तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई डर है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या सोचेंगे उसका डर, फ्यूचर का डर, और शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं कि ये फियर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। ध्यान से सुनो, फियर हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो साइलेंस में छुपा होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन बनकर, ओवरथिंकिंग बनकर, सेल्फ डाउट बनकर। तुम सोचते हो मैं लेजी हूं, लेकिन कई बार तुम लेजी नहीं होते, तुम सिर्फ डरे हुए होते हो। अब इमेजिन करो, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल, बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग या कोई ड्रीम। लेकिन जैसे ही स्टार्ट करने जाते हो, माइंड अचानक क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो, और फिर तुम रुक जाते हो। यही फियर का रियल पावर है। वो तुम्हें फिजिकली नहीं रोकता, वो तुम्हारे माइंड को कन्विंस कर देता है कि कोशिश ही मत करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेन फियर क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखने के लिए बना है, सक्सेस के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। हजारों साल पहले फियर इंसानों को डेंजर से बचाता था। जंगल में आवाज आई, ब्रेन ने तुरंत डेंजर अज्यूम किया ताकि इंसान सरवाइव कर सके। यानी फियर ओरिजिनली प्रोटेक्शन सिस्टम था। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज फिजिकल डेंजर कम है, लेकिन ब्रेन अभी भी वही एंशिएंट प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है। अब टाइगर नहीं है, लेकिन ब्रेन टाइगर को फेलियर समझता है, रिजेक्शन को डेंजर समझता है, जजमेंट को लाइफ थ्रेट समझता है, और इसी वजह से सिंपल चीजें भी टेरिफाइंग लगने लगती हैं। अब इमेजिन करो, तुम स्टेज पर जाने वाले हो, हार्ट फास्ट, हैंड्स शेकिंग, माइंड ओवरथिंकिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेन सोचता है अगर लोग रिजेक्ट कर देंगे तो मैं अनसेफ हूं। यानी फियर लॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन जिंदगी अनसर्टेन है। इसीलिए माइंड हमेशा फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, और यही ओवरथिंकिंग बन जाता है। फियर फ्यूचर की इमेजिनरी मूवी है जो माइंड बार बार चलाता रहता है। अब सबसे डेंजरस बात, फियर सिर्फ एक्शन नहीं रोकता, आइडेंटिटी भी डिस्ट्रॉय करता है। धीरे धीरे इंसान बिलीव करने लगता है, मैं केपेबल नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जबकि रियलिटी ये नहीं, रियलिटी ये है कि फियर ने उसकी पोटेंशियल दबा दी। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड। पहला इंसान फियर के बावजूद एक्शन लेता है, दूसरा फियर की वजह से रुक जाता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी सेम होगी? नेवर, क्योंकि जिंदगी में बहुत लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, फियर की वजह से हारते हैं। अब एक पेनफुल ट्रूथ, बहुत लोग पूरी जिंदगी अपने ड्रीम्स इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो हमेशा सेफ खेलते रहते हैं। नो रिस्क, नो जजमेंट, नो फेलियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सेफ लाइफ अक्सर एम्प्टी लाइफ बन जाती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा फियर के दूसरी तरफ होती है। अब ध्यान से सुनो, फियर एनिमी नहीं है, सिग्नल है। वो बताता है कि तुम कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो, कि तुम ग्रो करने वाले हो। लेकिन अगर तुम हर बार फियर देखकर पीछे हट जाओगे तो माइंड और वीक होता जाएगा और फियर और स्ट्रॉन्ग। याद रखो, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, फियर तुम्हारी कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को सीक्रेटली कैसे डिस्ट्रॉय करता है, और लोग अपने ही माइंड के प्रिजनर क्यों बन जाते हैं? अगले भाग में हम उस हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझेंगे। ध्यान से सुनो, फियर हमेशा तुम्हें फिजिकली नहीं रोकता, वो तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी शेप करने लगता है। सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो फियर के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन माइंड कहता है अगर लॉस हो गया तो, वो रुक जाता है। एक दूसरा इंसान पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, लेकिन डरता है अगर लोग जज करेंगे तो, वो साइलेंस चूज कर लेता है। एक तीसरा इंसान अपनी ड्रीम लाइफ बनाना चाहता है, लेकिन सोचता रहता है मैं इनफ नहीं हूं, और एक्शन कभी शुरू ही नहीं होता। यानी फियर धीरे धीरे ड्रीम्स को मारता नहीं, उन्हें पोस्टपोन करता रहता है। अभी नहीं, बाद में, एक दिन, और वही एक दिन कभी नहीं आता। अब एक डीप ट्रूथ,
फियर तुम्हें सिर्फ फेलियर से नहीं डराता, सक्सेस से भी डराता है, क्योंकि सक्सेस चेंज लाती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई एक्सपेक्टेशंस, नई अटेंशन, और ब्रेन चेंज से डरता है। इसीलिए कई लोग अनकॉन्शियसली खुद को सैबोटाज करते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो सडनली प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड फेमिलियर पेन को अनफेमिलियर सक्सेस से ज्यादा सेफ मानता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान टॉक्सिक लाइफ में स्टक है, वो अनहैप्पी है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अननोन फ्यूचर उससे ज्यादा डरावना लगता है। यानी माइंड कई बार पेन चूज कर लेता है, बस इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर है। अब सबसे डेंजरस फियर समझो, लोग क्या सोचेंगे। ये फियर लाखों लोगों की पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर चुका है। लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, लोगों की ओपिनियंस जीते हैं। क्लोथ्स डिसीजंस, करियर डिसीजंस, कंटेंट क्रिएशन, ड्रीम्स, सब जजमेंट के फियर से कंट्रोल होने लगते हैं। लेकिन एक ट्रूथ याद रखो, लोग कुछ समय बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम फियर की वजह से एक्शन नहीं लोगे तो रिग्रेट सालों तक रहेगा। अब इमेजिन करो, तुम किसी अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हो और तुम्हारे अंदर दो फ्यूचर्स हैं। पहला, फियर चूज करो, सेफ रहो, सेम लाइफ कंटिन्यू। दूसरा, एक्शन लो, रिस्क लो, ग्रो करो। और उसी मोमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है। अब एक और डीप ट्रूथ, फियर इमेजिनेशन में स्ट्रांग होता है, रियलिटी में नहीं। जितना तुम एक्शन डिले करते हो, माइंड उतनी बड़ी स्कैरी स्टोरीज बनाता है। लेकिन जैसे ही एक्शन लेते हो, फियर धीरे धीरे वीक होने लगता है। इसीलिए बहुत बार तुम्हारा बिगेस्ट फियर तुम्हारे माइंड की इल्यूजन होता है। अब इमेजिन करो, तुम कोल्ड वाटर में जंप करने वाले हो। जंप करने से पहले फियर इंटेंस लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद बॉडी अडैप्ट करने लगती है। फियर भी ऐसा ही है, पहले बड़ा लगता है, फिर एक्शन के बाद छोटा। लेकिन अगर तुम कभी जंप ही नहीं करोगे तो फियर हमेशा जायंट बना रहेगा। अब सबसे पेनफुल ट्रूथ, फियर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं छीनता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि हर बार जब तुम फियर की वजह से पीछे हटते हो, तुम्हारा माइंड सीक्रेटली सीखता है, आई एम वीक, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यही रीजन है, कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं, करेजियस एक्शन से बनता है। अब ध्यान से सुनो, फियरलेस लोग वो नहीं जिन्हें डर नहीं लगता। फियरलेस लोग वो है जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। क्योंकि करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद मूवमेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फियर इतना पावरफुल है तो उसे प्रैक्टिकली कंट्रोल कैसे करें? माइंड को करेज पर ट्रेन कैसे करें? और फियर को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ में कैसे बदलें? अगले भाग में हम बात करेंगे फियर को मास्टर करने की सबसे पावरफुल टेक्निक्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फियर इतना पावरफुल है तो उसे कंट्रोल कैसे करें? माइंड को करेज पर ट्रेन कैसे करें? ध्यान से सुनो, फियर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मास्टर किया जा सकता है। और पहला कदम है उससे भागना बंद करना। क्योंकि जितना तुम फियर अवॉइड करोगे वो उतना स्ट्रांग होगा, और जितना फेस करोगे वो उतना वीक। अब पहली टेक्निक, स्मॉल करेजियस एक्शंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं एक दिन अचानक फियरलेस बन जाएंगे, लेकिन करेज ऐसे नहीं बनता। करेज स्मॉल एक्शन से बिल्ड होता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो 1000 लोगों के सामने जाने से पहले एक छोटे ग्रुप में बोलो। अगर कैमरा फियर है तो पहले सिर्फ 30 सेकंड रिकॉर्ड करो। अगर रिजेक्शन का डर है तो छोटी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन शुरू करो, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। हर स्मॉल विक्ट्री माइंड को नया सिग्नल देती है, आई सर्वाइव्ड, और धीरे धीरे फियर वीक होने लगता है। अब दूसरी टेक्निक, स्टॉप इमेजिनिंग वर्स्ट केसेस। फियर फ्यूचर की नेगेटिव इमेजिनेशन है। माइंड कॉन्स्टेंटली वर्स्ट सिनेरियोज बनाता रहता है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल लाफ। लेकिन ध्यान से सोचो, तुम्हारे कितने फियर सच में रियलिटी बने? बहुत कम, क्योंकि माइंड इमेजिनेशन को रियलिटी से ज्यादा डेंजरस बना देता है। इसीलिए जब भी फियर आए, अपने आप से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ माइंड की स्टोरी? ये सिंपल अवेयरनेस फियर की पावर कम करने लगती है। अब तीसरी टेक्निक, ट्रेन योर बॉडी। बहुत लोग समझते हैं फियर सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन बॉडी भी फियर स्टोर करती है। फास्ट हार्ट बीट, शैलो ब्रीदिंग, मसल टेंशन। इसीलिए अगर बॉडी काम होगी तो माइंड भी काम होने लगेगा। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं,
फियर रेगुलेशन टूल्स हैं। जब तुम वर्कआउट करते हो, कोल्ड शावर लेते हो या अनकंफर्टेबल चीजें इंटेंशनली करते हो, तब ब्रेन सीखता है डिस्कंफर्ट डेंजरस नहीं है, और यही मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। अब चौथी टेक्निक, टेक एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा इल्यूजन, पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लूंगा। रियलिटी उल्टी है, पहले एक्शन फिर कॉन्फिडेंस। इमेजिन करो, एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर वो परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट करे तो कभी नहीं सीखेगा, लेकिन बार बार गिरने के बाद कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, थिंकिंग से नहीं। अब पांचवी टेक्निक, डिटैच फ्रॉम पीपल्स ओपिनियंस। लोग क्या सोचेंगे, ये फियर बहुत डेंजरस है, लेकिन ट्रुथ ये है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। अगर फेल हुए तो बात करेंगे, अगर सक्सेसफुल हुए तब भी बात करेंगे। तो क्यों ना अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी जाए। याद रखो, दुनिया टेम्परेरी जजमेंट देगी, लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। अब इमेजिन करो, 10 साल बाद तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलो और वो पूछे, तुमने अपने ड्रीम्स ट्राई क्यों नहीं किए? क्या आंसर दोगे? मुझे डर लग रहा था। यही थॉट कई बार इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। अब छठी टेक्निक, यूज फियर एज अ कंपस। फियर हमेशा वीकनेस नहीं होता, कई बार वही डायरेक्शन दिखाता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर कोई चीज तुम्हें डीपली डराती है, लेकिन अंदर एक्साइटमेंट भी फील होती है, तो शायद वही तुम्हारी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नया पैदा नहीं होता। अब एक डीप ट्रूथ, माइंड सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ग्रोथ अनसर्टेनिटी में होती है। इसीलिए करेजियस लोग परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते, वो अनक्लियर पाथ पर भी चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे रास्ता खुद बनता जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा फियर फेस करो, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कैमरा, पब्लिक स्पीकिंग, रिस्क, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। कॉन्फिडेंस नेचुरली स्ट्रांग होगा, माइंड कामर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करोगे, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट फियर के बावजूद एक्शन लेने से बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फियरलेस बनना ही गोल है या इसके पीछे कोई डीपर ट्रुथ भी है? अगले भाग में हम बात करेंगे फियरलेस माइंडसेट और सेल्फ मास्टरी के अंतिम सच की। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फियरलेस बनना ही गोल है? क्या स्ट्रांग लोग कभी डरते नहीं? ध्यान से सुनो, हर इंसान डरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग फियर देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग फियर के बावजूद चलते रहते हैं। यही फियरलेस माइंडसेट है। फियर का एब्सेंस नहीं, फियर पर कंट्रोल। अब इमेजिन करो, 2 लोग एक ही अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हैं। दोनों को डर लग रहा है, हार्ट फास्ट, माइंड ओवरथिंकिंग, अनसर्टेनिटी। लेकिन पहला इंसान पीछे हट जाता है, दूसरा एक्शन लेता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी सेम होगी? नेवर, क्योंकि जिंदगी में ग्रोथ कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलती, वो हमेशा फियर के दूसरी तरफ होती है। अब एक डीप ट्रूथ, फियर फ्यूचर की इमेजिनेशन है, लेकिन करेज प्रेजेंट मोमेंट का एक्शन। जब तुम एक्शन लेते हो तब माइंड धीरे धीरे सीखता है, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, और यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन समझो, लोग सोचते हैं एक दिन डर खत्म होगा फिर मैं शुरू करूंगा, लेकिन फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर नेक्स्ट लेवल पर नया फियर आएगा। पहली बार कैमरा, पहली पब्लिक स्पीच, पहला बिजनेस, पहली बिग अपॉर्चुनिटी। हर ग्रोथ स्टेज पर माइंड अनसर्टेनिटी फील करेगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग फियर से परमिशन नहीं लेते, वो मूवमेंट चूज करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर वॉरियर बैटल से पहले बोले पहले डर खत्म हो फिर लड़ूंगा, तो क्या वो कभी फाइट करेगा? नेवर। रियल स्ट्रेंथ बैटल के अंदर बनती है, और लाइफ भी ऐसी ही है। अब एक और डीप ट्रूथ, फियर कई बार इल्यूजन होता है, लेकिन रिग्रेट रियल होता है। इमेजिन करो, तुम बूढ़े हो चुके हो और पीछे मुड़कर जिंदगी देख रहे हो। उस समय ज्यादा दर्द किस बात का होगा, फेलियर्स का या उन ड्रीम्स का जो तुमने ट्राई ही नहीं किए? यही रीजन है कई लोग फेलियर से नहीं, रिग्रेट से टूटते हैं, क्योंकि उन्होंने सेफ लाइफ चुनी लेकिन फुलफिल्ड लाइफ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस मैजिकल फीलिंग नहीं, एविडेंस है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, माइंड एविडेंस कलेक्ट करता है,
आई कैन हैंडल डिफिकल्ट थिंग्स, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है, वीक पर्सन से करेजियस पर्सन। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल एक्शन लो, ट्रुथ बोलो, रिस्क्स लो, न्यू अपॉर्चुनिटीज ट्राई करो, जजमेंट इग्नोर करो, तो 1 साल बाद तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि करेज प्रैक्टिस से बनता है, टैलेंट से नहीं। अब एक पेनफुल ट्रूथ, बहुत लोग लाइफ भर एवरेज इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि फियर ने उनकी पोटेंशियल दबा दी। और सबसे सैड बात, उनका बिगेस्ट प्रिजन दुनिया नहीं, उनका ओन माइंड होता है। अब ध्यान से सुनो, फियर एनिमी नहीं, टीचर है। वो दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कहाँ ग्रोथ पॉसिबल है। अगर कोई चीज तुम्हें डराती है तो शायद वही चीज तुम्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। याद रखो, जब तुम फियर फेस करते हो तो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हो, और वही सेल्फ मास्टरी है, जब इंसान फियर का सर्वेंट नहीं मास्टर बन जाता है। अब आखिरी बात, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है, क्योंकि सेफ खेलते खेलते बहुत लोग कभी सच में जी ही नहीं पाते। इसलिए डर महसूस करो लेकिन रुको मत, हार्ट फास्ट हो फिर भी मूव करो, क्योंकि करेज फियर के बाद शुरू होता है, और उसी के दूसरी तरफ तुम्हारी नई जिंदगी इंतजार कर रही होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।